हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 विद इंट्रोडक्शन। देखो बच्चों, क्या है हमारा चैप्टर? सर्कल्स, या इसको हम वृत्त भी कह सकते हैं। सर्कल के बारे में आप पहले से ही फैमिलियर हो, क्योंकि छोटी क्लासेस में ही शेप हमें पढ़ा दी जाती है कि सर्कुलर फेस या सर्कुलर शेप या वृत्त किस टाइप के होते हैं। आपने पैसे सभी के ने देखे होंगे अपने मम्मी पापा के पास, वॉल क्लॉक देखी होंगी, जो साइकिल या बाइक या बस वगैरह जिसमें पहिए लगते हैं, सब सर्कुलर शेप में हमारे होते हैं। तो शेप से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। चलो, अब वृत्त में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, वृत्त होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हम सब चीज़ें एक्सरसाइज 10.1 में करेंगे। और फिर उन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हमें दिए हुए हैं, उनको भी आप करोगे। थोड़े थोड़े से हिंट मैं दे दूंगा, बाकी करना आपको वो अपने आप ही है। देखो, इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ना। अगर इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स और सारे ट्रू फॉल्स आप अपने आप कर लोगे, उसमें आपको ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आता है डेफिनेशन। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, ये हमारा कोई प्लेन है। प्लेन क्या होता है? कोई भी दीवार हो, कॉपी का पेज हो, फर्श हो, यानी एक प्लेन, एक कोई समतल जगह। इस पे हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ऐसे ऐसे जगह जगह पे, कहीं पे भी बहुत सारे इस टाइप से। ये तो मैंने थोड़े से बनाए, लेकिन बहुत, अगर हम इतने सारे पॉइंट बना दें कि ये सारा मिले मिले दिखकर और ये सारा ब्लैक बोर्ड हमारा ब्लैक हो जाएगा व्हाइट से, तो हमें उन पॉइंट्स का कलेक्शन लेना। मान लो एक फिक्स पॉइंट हमने कर दिया, ये ठीक है, एक फिक्स पॉइंट कर दिया। अब हमें इस फिक्स पॉइंट से सिर्फ उन पॉइंट का कलेक्शन लेना है जो एक फिक्स डिस्टेंस पर हो, यानी वे सारे जो पॉइंट हैं वो इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। हमने मान लो यहां से कलेक्शन लेना शुरू कर। अब जो ये जो आएंगे ना, ये जो पॉइंट्स होंगे जो इससे बराबर दूरी पर होंगे, तो हमें सिर्फ इन्हीं पॉइंट का हमें कलेक्शन करना है। बाकी जो पॉइंट उस पर नहीं आ रहे हैं उनको हम सर्कल के डेफिनेशन के अंदर नहीं काउंट करेंगे। ये तो मैं अभी भी दूर दूर लगा रहा हूं। जब इनको और हम पास पास लगा लेते हैं तो ये एक कैसी लाइन दिखाई देती है? इस टाइप की। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पास पास लगाते चले जाओ, फिर हमारे बीच में जगह दिखाई नहीं देगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा होता है सर्कल। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्टली तुम बुक में से पढ़ सकते हो, समझा मैंने दी। इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। हिंदी में बोलेंगे तो किसी नियत बिंदु से सभी समदूरस्थ बिंदुओं का समूह, वो सर्कल होता है। ठीक है, और ये हमारी रेडियस होती है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको त्रिज्या। और देखो क्या क्या होता है हमारे पास। रेडियस पता चल गया, इतना तो अभी तक हम जानते भी थे। थोड़ा सा डेफिनेशन हो सकता है आपने नई तरीके से पढ़ी हो। मान लो ये कोई भी सर्कल है। अब देखो, ये बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर, यहां से तुम्हें क्या पता चलने वाला है? ये कोई भी सर्कल है, सर्कल के अंदर का जो पार्ट है जिसको सर्कल ने घेर लिया, ये होता है इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर का मतलब सर्कल का अंत भाग। ठीक है, और ये होता है एक्सटीरियर, सर्कल का बाह्य भाग। अब क्वेश्चन आता है, एक एक्सरसाइज में भी दे रखा है कि सर्कल जो समतल जगह पर बना हुआ है वो उस समतल को कितने भाग में डिवाइड करता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या कहेंगे? दो ही तो है जी, एक सर्कल के अंदर वाला, एक सर्कल के बाहर वाला। नहीं, तीन होते हैं। सर्कल का अंदर जिसको सर्कल ने कवर कर दिया, सर्कल के बाहर जो सर्कल के बाहर है, और एक ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये कितनी भी मोटी कितनी पतली हो सकती है, इसके नीचे का जो हिस्सा रह गया पतला सा, इस प्लेन का जो इस सर्कल की बाउंड्री के नीचे वाला हिस्सा है, एक तो वो हो गया, एक इसके अंदर हो गया और एक इसके बाहर हो गया। ये चीज ध्यान से समझने वाली थी। जो भी इस बाउंड्री के नीचे, चाहे छोटा सा आ रहा हो, आ तो रहा है, वो किससे दब गया? इसकी बाउंड्री से दब गया, तो वो भी तो अलग हो गया पार्ट। तो एक ये वाला पार्ट, एक ये जो इस बाउंड्री के नीचे है, और एक ये, तो तीन पार्ट में ये डिवाइड करता है हमारे किसी भी प्लेन को। तो ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया।
चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास कोड। कोड क्या होती है, हिंदी में बोलेंगे तो जीवा। सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो सर्कल पर, दिस इज नोन एज कोड। ठीक है, ये क्या है हमारी कोड। अभी कितनी भी हो सकती हैं, एक सर्कल के अंदर कितनी कोड हो सकती हैं, इनफाइनाइट। उनकी लेंथ इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम इक्वल कोड भी बहुत सारी बना सकते हैं, अनइक्वल कोड भी बहुत सारी हम बना सकते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट को मिला दो सर्कल के, ऐसे भी हो सकती है, और मान लो एक आधी कोड ऐसे भी हो सकती है जो सेंटर से होके जाएगी। तो जो सेंटर से होके जा रही है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर क्यों बोलते हैं, देखो ये भी यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस। यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो दो बार रेडियस ऐड हो गई किसमें, डायमीटर में। तो डायमीटर क्या हो गया, 2 इंटू रेडियस। देखो एक हमारे पास यहां से रिलेशन भी निकल कर आ गया। तो ये जो सेंटर से होकर जाती है इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। है तो ये कोड ही, क्यों, क्योंकि दो पॉइंट को मिला रही है ये कोड, लेकिन इसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रेडियस। तो जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है हमारी सर्कल की। अब डायमीटर कितने हो सकते हैं भाई किसी भी सर्कल में, बहुत सारे। बस कंडीशन यही तो है, ये यहां से पास होके जाने चाहिए, कितने ही बना लो। ठीक है, इसकी भी कोई काउंटिंग हमारी नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हमारे हो सकते हैं। चलो जी, इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे आर्क। आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्कल है कोई भी, ठीक है। इस सर्कल को हम दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, यहां से लेकर और यहां, ए और बी। अब इस सर्कल को मैं थोड़ा यहां से मान लो कट कर दूं, तो एक तो इतना पार्ट अलग बच गया और ये जो ए बी है ये अलग बच गया। तो ये कट होकर जो हमारे पास पोर्शन बच रहे हैं ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दिखाएंगे हम ऐसे ही, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए मैंने अलग कर दिया ये पार्ट इससे। तो ये जो बच गई हिस्सा ये भी आर्क है, और जो नीचे वाला हिस्सा बच गया ये भी हमारा आर्क। यानी सर्कल की जो बाउंड्री है उसमें से अगर हम कुछ पोर्शन कट कर दें वो हमारा होता है आर्क। अब ये क्या है, ये वाला माइनर आर्क, ये हमें देखने से पता चल जाएगा। और ये होता है हमारा मेजर आर्क। जो बड़ी है, जो पोर्शन बड़ा है वो मेजर आर्क, जो स्मॉल है वो माइनर आर्क। लेकिन हो सकता है कि अगर ये जो पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट कौन से हों, डायमीटर वाले हों। ठीक है, यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इसमें मेजर आर्क माइनर आर्क नहीं है, दोनों इक्वल आर्क हैं, और दोनों को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, तो इसको हम सेमी सर्कल एक नया नाम दे देते हैं। है ये आर्क, ना इसमें कोई मेजर है ना इसमें कोई माइनर है। ठीक है, तो अब यहां से हमें ये भी पता चलता है कि जिसका एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है वो हमारी मेजर आर्क बन जाती है, और जहां पर एंगल 180 से कम रह जाता है वो हमारी माइनर आर्क बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे आर्क होती हैं। तो जो आर्क डायमीटर के एंड पर एंड हो रही है, डायमीटर वाले पॉइंट पर एंड हो रही है, दैट इज नोन एज सेमी सर्कल। फिल इन द ब्लैंक्स है ऐसा। चलो जी, ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, आर्क समझ में आ गई, मेजर और माइनर। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, हमने कोड पढ़ लिया। कोड क्या था, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो, किससे, स्ट्रेट लाइन से। तो देखो इसने दो हिस्सों में बांट दिया ना, एक हिस्सा ये वाला जो मैं इधर कर रहा हूं, सर्कल को दो हिस्सों में इसने बांट दिया, यानी कोड और ये जो आर्क है इसके बीच का हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क से घिरा हुआ जो स्पेस है या स्थान है, प्लेस है, वो हमारी होती है कोड। अब इसमें भी देखो ऊपर वाला भी तो क्या है, वो भी हमारा सेगमेंट ही है। नीचे वाला क्या है, ये भी सेगमेंट है। जैसे वहां थे तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, सेम उसी टाइप से। जो बड़ा प्लेस दिखाई दे रहा है वो मेजर, जो छोटा दिखाई दे रहा है वो
माइनर। अगर ये डायमीटर हो तो ना इसमें कोई मेजर ना इसमें कोई माइनर, दोनों ही कैसे सेगमेंट बन जाएंगे, सेमी सर्कल वाले सेगमेंट बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे। तो सेगमेंट क्या है, कोड और आर्क के बीच की जो जगह होती है उसको वो, इसमें भी मेजर और माइनर दोनों होते हैं। अब आता है हमारे पास जो इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक दे रखा है, दैट इज सेक्टर। अब सेक्टर क्या है हमारे पास, कोई भी हमारा सर्कल है, कोई भी दो रेडियस ले लो इसमें, मान लो एक रेडियस हमने ये ले ली और एक रेडियस हमने ये ले ली, तो ये ए और बी पॉइंट मान लिया हमने। तो ये दोनों रेडियस और ये जो आर्क है इधर वाली, इसके बीच में जो प्लेस आ गया हमारे पास, ठीक है, ये जो प्लेस आ गया, दिस इज नोन एज सेक्टर। और ये वाला भी हमारे पास क्या है, ये वाला भी सेक्टर है। सेक्टर दोनों है, बस फर्क क्या है, जो उधर वाला है वो मेजर सेक्टर और दिस इज माइनर सेक्टर। जो छोटा दिखाई देता है वो माइनर, जो बड़ा दिखाई देता है वो मेजर। फर्क क्या है, ये देखो ये वाला एंगल क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 180 से छोटा है, जहां भी एंगल 180 से छोटा रहेगा वो हमारा माइनर सेक्टर, माइनर आर्क या माइनर सेगमेंट ही उसमें आएगा। और जैसे ही एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा वहां ये चीज सब मेजर बन जाती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 से पहले हमें सिर्फ इतना ही करना था। देखो अब जो हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ही हैं। अब उसमें हमें क्या करना है, वैसे तो जो ये इंट्रोडक्शन ध्यान से देख लेगा उसको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। जैसे पहला है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो जो सेंटर है वो कहाँ पर है, इंटीरियर में ही है। अंदर वाला पोर्शन हमारा क्या था, ये इंटीरियर ही था हमारे पास। दोबारा मैं इसको बना देता हूँ। ये था हमारे पास सर्कल और सर्कल के जो अंदर वैल्यू थी तो ये सेंटर, सेंटर का इंटीरियर में है तो इंटीरियर में लाई करता है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सॉरी थर्ड आ गया, सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस। कोई भी पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस अगर वो रेडियस से ज्यादा है, देखो रेडियस हमारी ये होती है, तो रेडियस से ज्यादा कब होगा, कब जब हम पॉइंट इसके बाहर लेंगे कहीं भी, तभी तो रेडियस से ज्यादा होगा। और रेडियस से कम कब होगा, जब अंदर होगा। तो जब रेडियस से ज्यादा है उसका डिस्टेंस तो पॉइंट कहां पर होना चाहिए, एक्सटीरियर में। और रेडियस से अगर कम होगा तो कहां होगा पॉइंट, इंटीरियर में, ध्यान रखना। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल बताई थी अभी, डायमीटर। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड्स एट द एंड ऑफ डायमीटर। जब डायमीटर के एंड पर कोई आर्क एंड करती है तो उसको हम क्या बोलते थे, सेमी सर्कल। ध्यान से देखना इसलिए इंट्रोडक्शन। सेगमेंट ऑफ द सर्कल अभी बताया है क्या होता है सेगमेंट। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन, वो भी बताया था मैंने, इंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और जो इस बाउंड्री के नीचे आ रहा है 3 में। अब ये ट्रू फॉल्स में छोड़ रहा हूँ, ट्रू फॉल्स आपको अपने आप करने हैं क्योंकि हम सब कुछ बता चुके हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ट्रू फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। इसमें सारे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले ही हैं, जो एक एक नंबर के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें ही इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो हमारी वीडियो को अब आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।